जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 10th के ऐसे छात्रों के लिए जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में हिंदी बी रखा है। और हिंदी बी में आप लोगों का एक चैप्टर है हरिहर काका। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हरिहर काका के जो चैप्टर में टोटल क्वेश्चन है आपके वन लाइनर फॉर्म में दिया जाएगा, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये लगभग 100+ सवाल हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 50 सवाल करेंगे। इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें भी 50 करेंगे। तो लगातार वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना फिर इसके पार्ट 2 का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। और सबसे बड़ी बात है कि हम व्हाट्सअप ग्रुप पर जो है डेली आप लोगों को जो है PDF फाइल दे रहे हैं। और एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आ रहा है वो डायरेक्ट आपके व्हाट्सअप ग्रुप में डाला जा रहा है। तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ एक मैसेज कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक जो है लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक आपको लिंक मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। रोज़ सुबह 6 बजे आप लोगों को वहाँ पे पढ़ने के लिए मिल जाता है, क्या क्या जो जो इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में वो सब वहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहला सवाल है कि हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी में जाना क्यों बंद कर दिया था। तो परिस्थितिवश ईश्वर हरिहर परिस्थितिवश ईश्वर यानी कि ईश्वर की परिस्थिति के कारण हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी में जाना बंद कर दिया, यानी कि ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि वो जो है वहाँ पे जाना बंद कर दिया। दूसरा सवाल था हरिहर काका ठाकुर बाड़ी क्यों जाते थे। तो मन को बहलाने के लिए कभी कभी ठाकुर बाड़ी वो जाया करते थे। ठाकुर बाड़ी में साधु संत हरिहर काका को क्यों नहीं सुहाते। क्योंकि वह ठाकुर जी के भोग के नाम पर जमकर खाना खाते थे। देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपको उतारना नहीं है। ठीक है, उतारिएगा बिल्कुल भी मत। वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए, लेकिन उतारना बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए मैं ऑप्शन वाला प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। ठीक है, टेंशन ना ले आप लोग। हरिहर काका किसके छोटे भाई थे। तो हरिहर काका किसके छोटे भाई थे। तो 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। हरिहर काका के 4 भाइयों में सबसे छोटे कौन थे। हरिहर काका थे। हरिहर काका की कितनी शादियां हुई थी। तो हरिहर काका की 2 शादियां हुई थी, याद रखिएगा। क्या हरिहर काका का कोई संतान था। नहीं, हरिहर काका का कोई भी संतान नहीं था। हरिहर काका के परिवार के पास कुल कितने बीघा जमीन भूमि थी। तो हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघा जमीन था। उसके पूरे फैमिली की बात कर रहे हैं, हरिहर काका की बात नहीं कर रहा है। अच्छा, प्रत्येक भाई के हिस्से में कितनी भूमि आती थी। तो प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघा भूमि। तो 4 भाई थे तो 15 चौके 60। ठीक है, क्लियर हो गया सब कुछ। आइए, हरिहर काका किस प्रकार के परिवार में रहते थे। हरिहर काका संयुक्त परिवार में थे, मिला हुआ परिवार, एक ही में खाना पकना, एक ही में सब मिल के खाना। तो संयुक्त परिवार था। भाइयों ने पत्नियों को क्या निर्देश दिया। हरिहर काका की अच्छी सेवा करने का निर्देश दिया था। किसने। भाइयों ने। अच्छा, हरिहर काका की सेवा कैसे करती थी। हरिहर काका की सेवा कैसे करती थी बहुएं। तो नाश्ता खाना समय पर देकर, पूछ खबर लेकर। ठीक है, हरिहर काका को कभी कभी क्या खाना पड़ता था। कभी कभी रूखा सूखा खाना पड़ता था हरिहर काका को। तबीयत खराब होने पर हरिहर काका के साथ क्या होता था। तो कोई पूछने देखने वाला भी नहीं होता था। अच्छा, बीमारी में हरिहर काका का मन क्यों बेचैन हो जाता था। स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए उनका मन क्या होता था, बेचैन हो जाता था। शहर से गांव कौन आया था। तो कलकत्ता में नौकरी करने वाले भतीजे का मित्र आया था। अतिथि के आने पर क्या क्या बना था। तो सब्जी, बचका, चटनी और रायता बना था। चलिए, उसके बाद है हरिहर काका को भोजन में क्यों नहीं दिया। हरिहर काका को भोजन क्यों नहीं दिया गया। तो सभी ने यह मान लिया था कि उन्हें पहले ही खिला दिया गया है, इसीलिए। अंत में हरिहर काका ने क्या किया। तो वे स्वयं दालान से निकलकर हवेली में आ गए। छोटी बहू ने हरिहर काका को क्या परोसा था। तो भात, मट्ठा और अचार परोसा था। थाली फेंकने से क्या घटना हुई। थाली टूट गई और भोजन बिखर गया। ठीक है, हरिहर काका के गुस्से का कारण क्या था। उपेक्षा और अपमान। हरिहर काका किस ओर चल पड़े। तो दलान की ओर चल पड़े। लेखक हरिहर काका के घर से कब लौटा। तो अभी अभी तुरंत लौटा था। लेखक ने हरिहर काका से क्या पूछा, उनकी तबीयत के विषय में। लेखक की पहली दोस्ती किससे हुई थी। तो हरिहर काका से हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 26 में कहा गया लेखक और हरिहर काका का संबंध कैसा था। तो दोनों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध था। ठीक है, दोस्ती के ऐसा संबंध था। लेखक का गांव शहर से कितनी दूर पर था। लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर था। अच्छा, लेखक के गांव की कुल आबादी कितनी थी। तो लगभग 2,500-3,000 आबादी थी। गांव के लोग ठाकुर बाड़ी किससे कहते थे। तो ठाकुर जी के विशाल मंदिर को। ठाकुर बाड़ी की स्थापना किसने किया था। तो एक संत ने किया था। ठाकुर बाड़ी के नाम पर कितनी भूमि थी। तो 20 बीघा भूमि थी। ठाकुर बाड़ी का मुख्य कार्य क्या था। लोगों की में भक्ति भावना पैदा करना। अगला सवाल है ठाकुर बाड़ी में किसकी ध्वनि गूंज रही थी। तो भजन कीर्तन की धुन गूंज रही थी। होली में सबसे पहले किसे गुलाल चढ़ाया जाता था। तो ठाकुर जी को। फसल कटने पर लोग क्या करते थे। तो ठाकुर जी के नाम अनाज निकालते थे। चलिए, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। ठाकुर बाड़ी के पुजारी हरिहर काका के घर क्यों आए थे। तो वार्षिक चढ़ावे के लिए। महंत ने हरिहर काका को क्या समझाया। ईश्वर में भक्ति लगाने की बात कही उसको। हरिहर काका के हिस्से में कितनी भूमि थी। तो 15 बीघा भूमि थी। महंत के अनुसार सच्चा सहारा कौन था। तो केवल ईश्वर। अंत में हरिहर काका को कहाँ ठहराया गया। तो ठाकुर बाड़ी में ठहराया गया था।
नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका कि ना कहकर हरिहर काका किसे दुखी नहीं करना चाहते थे, तो महंत जी को दुखी नहीं करना चाहते थे। बीतते समय के साथ किसकी चिंताएं बढ़ती जा रही थी, तो महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी कि जल्दी से उस जमीन हथियाना चाहता था ये, ठीक है। महंत जी कैसे प्रकृति के आदमी थे, तो लड़ाकू थे और दबंग प्रकृति के आदमी थे, ठीक है। हरिहर काका के दलान पर कौन आ धमका, ठाकुर बाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर। यह घटना किस समय की है, तो आधी रात के आसपास की यह घटना थी। हरिहर काका के भाई इस हमले के लिए क्यों तैयार नहीं थे, क्योंकि हमला अचानक हुआ था, ठीक है, इसलिए वो तैयार नहीं था। नेक्स्ट है आपका, हमला करने वाले को कब तक खदेड़ दिया गया था, तो जवाबी कार्रवाई और शोर मचाने तक। इस घटना में पूरे गांव क्यों जाग गया, शोर शराबा और हंगामा के कारण जाग गया था। हरिहर काका के भाई किसे ढूंढने निकले थे, तो हरिहर काका को। हरिहर काका के भाई कहाँ जा पहुंचे, तो ठाकुर बाड़ी वो जा पहुंचे थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, ठाकुर बाड़ी पहुंचकर भाइयों को क्या महसूस हुआ, शांति और सन्नाटा। ठाकुर बाड़ी का मुख्य फाटक क्यों बंद था, रात होने के कारण। भाइयों ने अंदर से क्या सुना, तो धीमी आवाज़, उसको वहाँ पे धीमी आवाज़ सुनाई दी थी। ठाकुर बाड़ी के फाटक पर क्या होने लगा, फाटक पीटा जाने लगा। ठाकुर बाड़ी की छत से क्या गिरने लगा, ईंट और पत्थर वहाँ से गिरने लगे थे। इस अफरा तफरी में किसे गोली लगी थी, आपको बताना है। ये जो अफरा तफरी हुई थी इसमें गोली किसको लगी थी, एक नौजवान को गोली लग गई थी। गोली लगने के बाद क्या हुआ, वह गिर गया। हरिहर काका के कितने भाई सुरक्षित बच गए, तीनों भाई जो है वहाँ पे सुरक्षित बच गए थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 59 में। कहा गया है कि भाइयों ने इसके बाद क्या किया, पुलिस थाने की ओर दौड़े। ठाकुर बाड़ी में हरिहर काका के अंगूठे के निशान क्यों लिए जा रहे थे, जमीन लिखवाने के लिए, ठीक है। किस लिए लिए जा रहे थे, जमीन लिखवाने के लिए उनके अंगूठे का निशान लिया जा रहा था। तो देखिए बहुत ही कम समय में मैंने जो है आप लोगों का 60 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। आप लोग ये वीडियो को कम से कम 5 बार जरूर देखिएगा। बिल्कुल आपको उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी क्वेश्चन को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5 बार ये वीडियो देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा पार्ट 2, तो मैं इसका पार्ट 2 जल्दी लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू।